ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं राहु केतु के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। राहु और केतु 18 मई 2025 को 18 साल बाद कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो राहु केतु के इस राशि परिवर्तन से कौन सी 5 ऐसी शुभ घटनाएं, सेक्रेटिव घटनाएं हैं जो आपके जीवन में निश्चित तौर पर घटित होने वाली हैं, और 3 कौन से अवगुण हैं जो जरूर आपके अंदर आने वाले हैं, और साथ ही कौन सी निगेटिव 3 घटनाएं हो सकती हैं, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो थोड़ा छोटा रहने वाला है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि 5 कौन सी शुभ घटनाएं हैं और कौन सी 3 निगेटिव घटनाएं हैं। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु को इल्यूजन, भ्रम का कारक ग्रह कहा जाता है। ठीक है, राहु को पैशन और साथ ही आपका जुनून, फोकस का भी कारक ग्रह कहा जाता है। राहु भ्रम की स्थिति को पैदा करते हैं। वही जब हम केतु की बात करते हैं तो केतु को धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का ग्रह कहा जाता है। ऐसी स्थिति में 18 मई से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक राहु आपके 6ठे भाव से गोचर करेंगे, केतु आपके 12वें भाव से गोचर करेंगे। राहु और केतु सदैव वक्री गति करते हैं। ऐसी स्थिति में जो पहली सबसे शुभ घटना आपके जीवन में घटित होने जा रही है वह यह रहेगी कि इन 18 महीनों में आपके जीवन में सुख संपत्ति में आपके जरूर वृद्धि होने वाली है। काफ़ी लंबे समय से यदि आप कोई ज़मीन लेना चाह रहे थे, खरीदना चाह रहे थे, पैसा नहीं हो पा रहा था, कोई न कोई ऐसा कारण, कोई न कोई ऐसा विघ्न आ रहा था जिसकी वजह से आप प्रॉपर्टी लेते लेते रुक जा रहे थे या नहीं हो पा रही थी, अब वह समय आ गया जब आपको निश्चित तौर पर संपत्ति का लाभ जरूर होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपने किसी को एडवांस दिया था, कोई संपत्ति आपने देख रखा था, आपने उनको एडवांस दिया था लेकिन पैसे इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे कि वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाए, अब इसमें भी आपको सफलता मिलेगी। दूसरी बात यह है कि वाहन का सुख, आपके सुख सुविधा में वृद्धि निश्चित तौर पर होने जा रही है। कुछ लोगों के जीवन में मकान का भी सुख होगा, साथ ही बना बनाया हुआ भी मकान आपको प्राप्त होगा। यानी कि राहु केतु का यह राशि परिवर्तन पॉजिटिव साइड्स में अगर हम देखें, सकारात्मक परिणाम के तौर पर देखें तो आपके जीवन में चल अचल संपत्ति का लाभ अवश्य कराएंगे। यानी आपके सुख सुविधा में वृद्धि होगी, चाहे वह मकान हो, वाहन हो, जमीन हो, आपको निश्चित तौर पर लाभ अवश्य प्राप्त होगा। वही कुछ लोगों को रेंटल इनकम भी प्राप्त करने का मौका मिलेगा। जिनके पास मकान वगैरह है तो ऐसी सोच आपकी जरूर इन 18 महीनों में बन जाएगी कि आपको रेंटल इनकम प्राप्त करना है। तो ये स्थिति आपके लिए पॉजिटिव रहने वाली है। सकारात्मक पहली घटना ये आपके लिए होगी। बात कर लेते हैं दूसरी सकारात्मक घटना के बारे में। देखिए, कन्या लग्न या कन्या राशि की आप जातक या जातिका हैं, यह घटना उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी जो लोग विदेश जाना चाहते हैं। देखिए, घर से दूर जाने का योग बनेगा, स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, आप यंग एज में हैं, तो हो सकता है कि आप अभी तक अपने बर्थ प्लेस में पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसकी वजह से आप बाहर जाकर, अपने घर से दूर जाकर पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, दूसरी जगह कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ये चीजें आपके साथ में होने वाली है। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए विदेश जाने का योग बनता है। देखिए, हर व्यक्ति के योग्यता के अनुसार यहां पर ग्रह रिजल्ट देते हैं, आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में विदेश जाने का योग बनता है, यानी विदेश जाकर पढ़ाई लिखाई करना और साथ ही विदेश में प्रवास करना, ये सारी चीजें आपके लिए यहां पर होने जा रही हैं, जो कि सकारात्मक होगी। जो स्टूडेंट और विद्यार्थी हैं, ध्यान रखें, अगर काफी लंबे समय से आप कोई प्रिपरेशन कर रहे थे, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, लंबी अवधि हो गया था, आप पेशेंस आपका अब लूज हो रहा था, यानी कि अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, लेकिन अगर आप तक यह वीडियो पहुंच रही है तो आप इन 1.5 सालों में थोड़ा सा मेहनत और कर लें। निश्चित तौर पर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अच्छी पोस्ट आप प्राप्त करने जा रहे हैं, यानी कंपटीशन के क्षेत्र में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्षेत्र हो गया, कोई भी सेक्रेटरी सर्विसेज हो गई, आईटी, टेक्निकल फील्ड है ना, मशीनरी के फील्ड, इन फील्ड्स में आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। तो ये दूसरी सकारात्मक घटना कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए होने जा रही है। तीसरी शुभ घटना की यदि हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान जो लोग सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। लंबे समय से रुका हुआ प्रमोशन आपको प्राप्त होगा, सरकारी क्षेत्र में अटके हुए कार्य आपके बनेंगे, नई जॉब की संभावनाएं दिखाई देती हैं, आपका नेम फेम बढ़ेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपकी कोई अधूरी इच्छा रह गई थी यानी कि काफी लंबे समय से कोई आपकी डिजायर थी जो फुलफिल नहीं हो पा रही थी, निश्चित तौर पर इन 18 महीनों में आपकी डिजायर्स फुलफिल होने वाली हैं। आप निश्चित तौर पर यह मान के चलें कि आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अगर आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग है तो निश्चित तौर पर आप सफल होने जा रहे हैं।
बात करते हैं चौथी घटना के बारे में। देखिए, कन्या लग्न और कन्या राशि वालों की लगातार यह शिकायत रही है कि आपके लिए ग्रहों की स्थिति तो बहुत बढ़िया बताया जा रहा है, लेकिन आपको जिस हिसाब से धन आना चाहिए वो धन नहीं आ रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर अब आपके लिए हर ग्रह की स्थिति बढ़िया रहेगी। शनि का मूवमेंट आपके सप्तम से हो रहा है, देवगुरु बृहस्पति आपके दशम और 11 से गोचर करेंगे, ठीक है। साथ ही राहु आपके 6 हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब आपके जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां जरूर बनेंगी, जो लोग जॉबलेस थे उनको जॉब मिलेगा, या अगर आप जॉब नहीं कर रहे थे तो कुछ न कुछ आप अपना स्वयं का बिजनेस व्यापार जरूर शुरू करने जा रहे हैं। यानी कि ऐसी कुछ स्थिति आपके लिए बनेगी, कोई ना कोई रास्ता बनेगा जिससे लगातार धन आगमन आपके जीवन में होगा। तो यह समय आपके जीवन में तरक्की, धन धान्य के लिए बढ़िया रहेगा। नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत के लिए अच्छा रहेगा, नए कार्य व्यवसाय की आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं, व्यापार करने जा रहे हैं, तो इंडिविजुअल कीजिएगा, पार्टनरशिप में आपका व्यापार नहीं चलेगा, ठीक है। यानी कि धन की स्थिति में सुधार होगा, आपकी शिकायतें दूर होंगी, धन लाभ निश्चित तौर पर यहां पर आएगा, आकस्मिक धन लाभ भी होगा और लगातार आपके पास में धन आने के योग बनते हैं। चौथी घटना की, शुभ घटना की अगर हम बात करते हैं कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए, तो हमने बता दिया कि अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो विदेश से लाभ होगा, विदेश जाने का योग यहां पर बनता हुआ नजर आपके लिए आ रहा है। और कोर्ट कचहरी आदि में आपको विजय प्राप्त होने जा रही है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार से कोर्ट कचहरी का केस वगैरह चल रहा था तो निश्चित तौर पर उसमें आपको विजय प्राप्त होगी, शत्रु आपके पराजित होंगे, आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली रहेगी, वाणी की वजह से शत्रु आपके मित्र बनेंगे। बहुत ही अच्छी स्थिति यहां पर रहने वाली है। तो कहने का यह मतलब है कि पहली बात तो आप रोगों से भी मुक्त होंगे, लेकिन हाँ, यहां पर थोड़ा सा यह ध्यान दीजिएगा कन्या लग्न और कन्या राशि वालों कि अपने दिनचर्या को सही करना होगा। लगन पर शनि की दृष्टि रहने वाली है, तो रोग, राहु 6 हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो रोग कोई आपके लिए उभर सकता है, लेकिन वो जल्दी पता भी चलेगा और उसका इलाज भी जल्दी होगा, ठीक है। ये स्थिति आपके लिए बनेगी। साथ ही अगर कर्ज में दबे हुए थे तो कर्ज से बाहर निकलने का अवसर आपके लिए प्राप्त होता नजर आ रहा है। लेकिन मैं आपके लिए यही कहूंगा कि कुछ चीजें जो हमने कहा ना, कुछ अवगुण या कुछ निगेटिव घटनाएं भी आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। देखिए, क्या घटित हो सकती हैं, इस पर बात कर लेते हैं। पहली बात तो थोड़ा बहुत आपको ना बॉडी पेन रहेगा, किसी न किसी शरीर के हिस्से में आपको दर्द रह सकता है, और थोड़ा सा आपको ब्लैक मैजिक वगैरह से बचना, क्योंकि आपको नजर जल्दी जल्दी लग जाएगी, ठीक है। तो ये निगेटिव साइन रहेगा आपके लिए। दूसरी बात अगर हम करें जो निगेटिव हो सकती है कि आप सेक्सुअली बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे लोगों के, यानी कि अगर हम बात करें तो अपोजिट जेंडर की तरफ आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। सेक्सुअल डिजायर्स आपकी बढ़ेंगी, इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तीसरी बात अगर हम करें तो थोड़ा सा आपको अपने नींद पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि केतु 12वें भाव से गोचर करेंगे तो हालांकि आध्यात्मिक आपको बनाएंगे, धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी, स्मार्ट वर्क की तरफ आप बढ़ेंगे, यानी कि आप कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करेंगे और नो डाउट उसमें सफलता मिलेगी। बट अपने नींद को आपको नहीं खराब करना, क्योंकि यहां पर नींद की समस्या आपको परेशान करने वाली है। इस चीज को आप ध्यान रखकर चलें। अब बाकी आपके अंदर सेवा भाव पैदा होगा, ठीक है, बाकी चीजें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। अब दो गलतियां क्या नहीं करना, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, हो सकता है कि कन्या लग्न या कन्या राशि के आप जातक हों, आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, किसी पोस्ट पर हैं, या आप प्रिपरेशन किसी एग्जाम की कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो आप जब भी कोई गवर्नमेंट पोस्ट आपको प्राप्त होती है, हो सकता है कि वो आपके लेवल की ना हो, एक गलती मत करना, उस जॉब को आप छोड़ मत देना। अगर आपने छोड़ा तो आगे चल के आपके जीवन में बहुत सारे उठापटक आएंगे, क्योंकि राहु का मूवमेंट कुंभ राशि में 18 साल बाद हो रहा है। तो जो भी कुंभ राशि की स्थितियां हैं वो आपके जीवन में निर्मित करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी बात कि अगर आप विदेश चले जाएंगे या घर से दूर रहकर काम करेंगे तो बढ़िया यहां पर रहने वाला है, ठीक है, अति बुद्धिमान आप बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, ये चीज ध्यान रखें कि थोड़ा सा आपको हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में आके काम अपने नहीं करने हैं। लग्जरियस लाइफ आपको मिलेगी, निश्चित तौर पर पैसा आएगा, बाकी चीजें अच्छी आपके लिए रहने वाली हैं, लेकिन जो चीजें मैंने आपको बताया उन पर थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगली बात जो निगेटिव घटना आपके जीवन में होगी, देखिए, प्रेम के मामले में अगर देखा जाए तो यहां पर उठापटक की स्थिति बनेगी। अगर आप कन्या लग्न या कन्या राशि वाले हैं तो प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी, या आप एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ भाग सकते हैं, यह स्थिति बनेगी। दूसरी स्थिति की वैवाहिक जीवन में दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा, या तो जीवन साथी और आपके बीच में किसी न किसी प्रकार की दूरी बन सकती है, या वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। तो ये कुछ चीजें आपके जीवन में राहु केतु के राशि परिवर्तन के कारण होने जा रही हैं। इसको आप डायरी में नोट कर लीजिएगा, 18 महीने बीतने दीजिए, उसमें आप देखेंगे इन 18 महीनों में यह घटनाएं निश्चित तौर पर आपके जीवन में घटित होंगी। तो दी गई जानकारी